हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में फीमेल लीडर बोलती है दूर रहो मुझसे। मैंने बोला ना दूर रहो मुझसे, बोलता है उसे काट लेते। मैंने कहा ना कि मेरे अनुमति के बिना मुझे छू नहीं सकते, बोलता है आपने ये कहा था, हालांकि मुझे कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल लीड बोलती है आपको अपनी यादाश्त कब मिली, वो बोलता है क्या ये महत्वपूर्ण बात है, बोलती है धत तरीके फिर से मुझसे झूठ बोलता आया है। मैंने उसके पैर को धरता है, मैंने अपनी पहली बार यादाश्त खो दी है। बात बस इतनी सी है कि मैंने उसे फिर से खोज लिया और ऐसा लगता था कि आप मजे कर रहे हैं। ये मैंने भी थोड़ा देर तक आपके साथ खेला। लीड बोलती है चले जाओ, मेरे इतने करीब मत आओ, मुझे मत छुओ। मैंने बोलता है तुम मेरी पत्नी हो तो मैं क्यों नहीं तुम्हें छू सकता। ओ ये आदमी मेरे सामने जो खड़ा है ये मेरा पति है। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। 1 महीने पहले मेरे साम्राज्य में ड्यूकस ऑफ कैसरी, एक्स ऑफ ड्यूकस ऑफ हेल्थ, सबसे शक्तिशाली परिवार जिसमें से प्रत्येक का देश वित्र और सेना का आक्रमण हुआ था। और मैं लेडी कैसरी ड्यूकस ऑफ कैसरी एक्स की एक माँ ड्यूकस हूँ और छोटी ही उम्र में मेरी सगाई जोलहैंस से हो गई थी। ड्यूकस ऑफ हैंस की संपत्ति का उत्तराधिकारी था और मेरा मंगेतर कुछ साल पहले सेना में भर्ती हुए और एक फेमस साम्राज्य बन गए। ये उनके योग्यता सम्राट की प्रथम महिला बन गई। एंडी बोलती है सगाई तोड़ दो, आप नहीं सहमत है ना। उसके पिताजी बोलते हैं अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा रोकने की योजना बना रहा हूँ। तो क्या मेरी शादी सिर्फ आपके फायदे का साधन है। एंडी इस बार वो सैन्य साम्राज्य के साथ लौटे। यदि वो सीधे तौर पर महामहिम से सगाई रद्द करने के लिए कहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सगाई रद्द करने का पत्र भेजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमसे इस पर विचार करने के बाद वो चले गए। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग के अनुसार मुआवजा देंगे और हम घोषित करते हैं कि ये ड्यूकस ऑफ कैसरी एस्टेट था जिन्होंने सगाई तोड़ने का प्रयास किया था। क्या मुझे उसके विचारशीलता के लिए आभारी होना चाहिए। यह शादी उस समय हैंस यून के साथ हुआ था और अब वो तोड़ना चाहते हैं। शीला बाल और लड़का बोलता है लेंडी तुम बहुत निराशाजनक हो। ये कितनी अजीब बात है, सम्राट प्रथम महिला को भी नहीं रख सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो अपना सिर दीवार पे पटक देता। लेंडी बोलती है अगर आप थप्पड़ नहीं खाना चाहते हैं तो चुप रहो। माँ लेंडी को देखो मुझे डांट रही है। कि माँ बोलती है चाहे तुम इतना हंगामा क्यों मचा रही हो, जल्दी करो और इससे माफी मांगो। बोलती है चलो हम फिर से चलते हैं। उसे एक चमाटा लगाती है और बोलती है वो मुझे बहन समझता है और मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन क्या मेरी बात के बाद तुम्हें उस पर तरस आता है। और हम दोनों एक दिन जन्म लिए थे, क्या ये बात सच नहीं है। क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें मरते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हारी बहन ऐसा बोलती है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे गुस्सा आता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। वो अपने पिलर को मारते हुए बोलती है अगर तुम्हें बेटा पसंद था तो तुम मुझे जन्म देते हुए मार देते। मैं इसे ऐसे ही रद्द नहीं होने दे सकता। अब तो रोनी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, अगर बाहर वाले को पता चल गया तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने सम्राट की प्रथम महिला के किताब पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। वर्षों से आई चलती हुई प्रथा ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता। सगाई टूटेगी या इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा बेकरार रहनी चाहिए। अगर क्या होगा अगर मैं उसे मार दूं? बेहतर है कि मंगेतर मर जाए। मेड बोलती है मिस ऐसा मत कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। भले ही हम ये दावा कर सकते हैं कि ड्यूकस ने सगाई रद्द कर दी है, अगर क्या होगा सगाई टूटने का कारण मुझे पता चल गया तो मैं दूसरा रास्ता निकाल सकता हूँ और फिर ये अफवाहें फैल रही है ये ड्यूकस ऑफ हेल की संपत्ति नहीं है। मेड बोलती है हाँ, क्योंकि ये काउंट हैंस की संपत्ति है जो महामहिम द्वारा दी गई है। वो बोलती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो पहले से ही एक गिनती बन गई है। मिस अपनी छवि का ध्यान रखे। गार्ड बोलता है हेलो कृपया रुके, क्या आपके पास कोई पत्र है। लेंडी बोलती है मैं ड्यूकस ऑफ कैसरी स्टेट की युवती हूँ और मैं आपके काउंट की मंगेतर भी हूँ, मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। प्रिंस बोलता है मैंने गार्ड से सुना है कि लेंडी कैसरी मुझे ढूंढ रही है। एक आदमी प्ले बॉय था जो सबको परेशान करता था। और कुछ नहीं, ये खास बात नहीं था। मैं पूछना चाहता था काउंट सेन सगाई क्यों तोड़ रहे हैं। और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सेना में कुछ वर्ष बीतने के बाद वो एक शाही नायक बन गए और वो वास्तव में आकर्षित दिखते होंगे। प्रिंस बोलता है शायद मैं किसी और के प्यार में पड़ गया हूँ। वो बोलती है आपका क्या मतलब है कि आप शायद किसी और के प्यार में पड़ गए हैं। नहीं गलत था, वो आदमी भी उतना ही परेशान करने वाला जॉन हैंस है, तो आप ऐसा ही समझो कि मैं किसी के प्यार में पड़ गया हूँ। लेंडी अपने मन में बोलती है मैं उसे मार दूंगा तो बेहतर होगा। वहाँ से जाती है। प्रिंस बोलता है अपना ध्यान रखना ड्यूकस। फिर वो एक बोतल उठाती है और बोलती है वो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है ना, और तुम्हें पता है कि मैं किसी से भी द्वेष नहीं रखता क्योंकि मैं मौके पर हिसाब चुकता कर देती हूँ। गार्ड बोलता है सर क्या आप ठीक है। लिंडा बोलती है मुझे छोड़ दो। गार्ड बोलता है मैं यहाँ आने के लिए माफी मांगता हूँ। और ये बाबा वो कितना भारी है, वो इतनी आसानी से टूट जाता है कि उसे सम्राट नायक कहना कठिन है। यदि दूसरे लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने उसे चोट पहुँचाया है। उंगली को टच करते हुए बोलती है ओए उठ जाओ, ये खत्म हो चुका है। सगाई टूटने के बाद अब पीछे मुड़ना असंभव नहीं है। उफ जो भी हो, मैं पहले इसे नजर रखने के लिए किसी और को ढूंढूंगा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। गार्ड बोलता है हाँ क्या आपको कुछ चाहिए। लिंडा शर्माते हुए बोलती है क्या मेरी नौकरानी को आप बुला सकते हैं। मैन उसको चेक करती है। वो बोलती है वो कैसा है। इस तो आपको भी डर लगता है ना, चिंता मत करो काउंट जल्दी ही जग जाएगा। तो दिल पर हाथ रखती है और बोलती है अब जाके थोड़ा खुशी हुई। प्लीज आप ऐसा नहीं करो, नहीं तो आपको भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर काउंट को चोट लगी तो हमें जान देकर भी नहीं चुका सकते। लिंडा बोलती है मैं जानता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा, तो हम इससे कैसे निपटे। काउंट के जगने और माफी मांगने तक इंतजार करो, आशा है कि हमें वो छोड़ देंगे, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उसे होश आ जाती है। लिंडा बोलती है मुझे माफ कर दो। प्रिंस बोलता है कौन है आप, क्या मुझे ऐसे मत घूरो, मेरा एक मंगेतर है। क्या आप सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मेड बोलती है क्या काउंट ने अपनी यादाश्त खो दी है। बहुत बड़ी समस्या है, काउंट सगाई तोड़ना चाहते थे और अब उसे चोट लगी है और वो अपनी यादाश्त खो चुके हैं। जब उसे अपनी यादाश्त आएगी तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिंडा बोलती है मैं अपनी सगाई को इस तरह रद्द नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे अपमानित करेगा। क्या अब उसकी यादाश्त नहीं चली गई तो मैं इसका
कैसे लाभ उठा सकता हूँ। तुम मुझे कैसे भूल गए, मैं तुम्हारी प्यारी मंगेतर हूँ। वो बोलता है तुम मेरी प्यारी मंगेतर हो। वो बोलती हाँ क्या कोई समस्या है, तुम मेरी तरह नहीं दिखती, तुम बहुत खूबसूरत हो। बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे प्यार करते थे लेकिन आपको चोट लग गई है इसलिए आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। अभी तुम अच्छा से आराम करो, मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी और तुम देखना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। वो मेरे को इशारा करती है अच्छे बनो और अपनी आंख बंद कर लो और आराम करो। तुम ऐसा कुछ चीज ढूंढो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। बोलती है मिस आप क्या करना चाहते हैं, के कान में बोलते जब एक बार उसे पा ले। फिर वो बॉक्स लाती है, मेरे बोलती है जो आप चाहते थे इसमें। हिंडा वो पत्र को दिखाते हुए बोलती है ये वो पत्र है जो आपने मेरे लिए लिखा है। वो बोलता है इतनी सारी, लेकिन आपने कहा था कि कोई भी लेख मेरे प्रति आपके प्यार को कम नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि यह उसे मूर्ख बनाएगा। वो बोलता है क्या मैंने इसे सचमुच लिखा है। बोलती है आप लिखने में इसे शर्माए नहीं और आप ऐसे शर्मा रहे हैं। 101 दिन के बारे लिंडा के बारे में सोचा। लिंडा अपने मन में बोलती यू कितना घटिया बात है। बोलता है अब पढ़ना बंद करो। ठीक है मैं कुछ और पढ़ती हूँ। ओ बे इसकी आपको अनुमति नहीं है। तो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। हेलो गाइस एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे 2 चैनल है तो मैंने सोचा ना कि मैं 8 मिनट की वीडियो निकाल दूँ। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डेली वीडियो आएगी और आप लोग अच्छा तरीका से देख सकते हैं। सोसी कैंड्री बोलती है मैं इस पत्र को क्यों ना पढ़ूं, ये तो आपने मेरे लिए लिखा है ना। वो बोलता है आप ऐसे नहीं बोल सकते, यह शक्ति हानि नहीं है, भूत प्रेत का आश्रित है। और ठीक है आप पढ़े, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे, मेरे हाथों में पसीना आने वाला है। इसने सोचा होगा कि सम्राट का हाथ चिपचिपा होगा, क्या ये गलत है। उसी बोलती है क्या आपने पढ़ लिया, क्या आपने खत्म कर लिया ये। फिर उसके हाथों को टाइट पकड़ लेता है। हाँ मैंने पढ़ना खत्म कर लिया है। वो क्या कर रहा है, ये तो बकवास हो रहा है। वो बोलता है मैं आपकी हर बात पर विश्वास करता हूँ और सॉरी मैं वास्तव में आपके बारे में भूल गया था। बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गया। क्या आप भी मुझ पर ऐसे विश्वास करते हैं, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, मैं तुमसे शादी कब कर सकता हूँ। उसी अपने मन में बोलती है जब तुमको तुम्हारी यादें आएगी तो तुम मुझे मार डालोगे। कोई बोलता है मेरे लॉर्ड वकाई एडियन हावेंस आपसे बात करना चाहते हैं। जोलेन वकाई वो व्यक्ति है जिसे लॉर्ड बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। जोलेन एडियंस को पता चल गया कि जोहान अपनी यादाश्त खो चुका है और ये झूठ सबको पता चल जाएगा। उसी उसका मुंह बंद कर लेती है और उसको बोलती है आप दूसरों को नहीं बता सकते कि आपने अपनी यादाश्त खो दी है और आपकी यादाश्त इसलिए खो दी गई है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दे और ज्यादा कम बोले। कम से कम मैं कोई उपाय नहीं ढूंढ लेता तब तक तुम शांत रहोगे। जोलेन बोलता है सोसी कार्लिंग नमस्ते। वो भी बोलती है नमस्कार, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उसी बोलते है इग्नोर। वो बोलता है अब मैं क्या करूँ। हवेन बोलता है सर। वो बोलता है आगे बढ़ो। बाहरी क्षेत्र में पिछली बार आपको जो कार्य सौंपा गया था वो पूरा हो गया है, हमें आगे क्या करना चाहिए। जोलेन अपने मन में बोलता है पिछली बार क्या हुआ था, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी बोलती है वकाई आपका जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या योजना बनाया। जोलेन बोलता है इसे पिछली बार की तरह संभाल लेना। वकाई साइलेंट खड़ा हो जाता है। सूसी बोलती है माफ करें मुझे आपके लॉर्ड के साथ समय बिताना है और आपके पास कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। वो बोलता है यस, यदि वो मुझ पर दबाव बनाता तो मैं डर जाता, अगर ऐसा चला तो मुझे कुछ योजना बनानी होगी। जोलेन बोलता है हाँ हनी, वकाई एडिन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर मुझे भरोसा है, वो मेरे साथ भी विश्वासघात करे। उसी बोलती है दूसरों के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण बात है, जितना लोग अपनी भलाई के बारे में समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। भले ही वकाई एडिन आपका नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन क्या होगा अगर वो गलती से ये बात सुन लेता तो। वो बोलता है तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर क्या होगा यदि कुछ और सामने आए, चिंता मत करो, मैंने पहले ही नौकरानी से कह दिया है, जब समय आएगा वो जानकारी दे देगी। नौकरानी बोलती है जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। वो बोलता है क्या उसके बारे में जाने, फिर उसके बारे में पता लगाए, फिर उसके बारे में कदम उठाए। और आप क्या सोचते हैं। वो बोलता है आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो फिर मुझ पर एक एहसान करो, मेरी लेडी आपके मालिक के बारे में जानना चाहती है। फिर वो नोट करके वहाँ से जाने लगती है। मिस सर काउंट तो यमी क्या तुमने चीजें सुलझा ली है। यमी बोलती है उसको क्या हुआ, यहाँ वो बात है जो हमें अभी पता चला, अच्छा तरह से देखो और परिचय करो और भूल जाओ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपकी पिछली शैली बहुत सहज थी, ऐसे भी भविष्य में कम बोलो और कम काम करो, आप वास्तव में इसे हल नहीं कर सकते, ऐसा करें और बाकी काम दूसरों पर छोड़ दो, लेकिन ये हमारे लिए बुरा नहीं होगा। बोलती हाँ। जोलेन बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। वो बोलती है बेशक मैं तुमसे नफरत नहीं करता क्योंकि तुम मंगेतर हो, क्योंकि तुम परेशान करने वाले हो, मैंने तुम्हें मारा इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। ओ हनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जी अपने मन में बोलती है जल्दी से कुछ सोचो। यमी बोलती है मिस हमें वापस जाना होगा। नहीं हनी मत जाओ। उसी बोलती है अच्छा है मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, अगर मैं आज वापस घर नहीं गया तो मेरे पिता मेरे घर से मुझे निकाल देंगे और तुम मुझे नहीं देख पाओगे। वो बोलता है ठीक है जाओ, मैं अपने ससुर को परेशान नहीं करना चाहता है, अब उसकी एक पत्नी है। उसी अपने मन में बोलती है मैंने उसको प्रभावित किया पर मुझे सगाई तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बोलते हैं मिस अब उठने का समय हो गया है, आज बूढ़ी मैडम का जन्मदिन है और हम स्टेट जा रहे हैं, जल्दी करो मिस नहीं तो विकस और उसकी पार्टी तुम्हें फिर से छोड़ देगी। सूसी नींद में रहती है, बोलती है ये पहली बार नहीं है, ये होगा, मैं अकेले ही चल जाऊंगी। यमी बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकते, बूढ़ी मैडम पहले से ही आपको पसंद नहीं करती है, अगर आप देर से जाएंगे तो फिर से डांट पड़ेगा। बोलती है ठीक है मैं समझ गया, इसके अलावा यदि आपके द्वारा तैयार किया गया ये उपहार खोज लिया गया है, संभव है कि आपको एक बार फिर से भूमि की कमी के लिए फटकार मिलेगी। ओह यह सही है, ऐसे भी पिछले वर्ष मैंने उपहार जो तैयार किए थे वो दादी के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ना, क्या वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी कभी पागल होना भी अच्छा है, ये पागलपन है। नॉक्स कैसिडी को
फर्स्ट ऑफ द यूएस स्टेट के सबसे बड़ा पुत्र, क्या आप शाही शहर में खानदानों का काम नहीं संभाल रहे हैं? वो बोलता है मैं रात को वापस आ गया और आज पहुंचा हूँ सुबह। चलो फादर और मदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सूसी अपने मन में बोलती है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा नहीं। मैंने सोचा कि मैं भोलापन से तुम्हारा इंतजार करूँ। सब लोग यहाँ है, चलो। बेशक यह फिर से वैसा ही है। नॉक्स इधर आओ, मुझे कुछ पूछना है। भाई पिता का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। माफ करना लेडी, मुझे रोनी पर नजर रखनी है। मैं उसे छोड़ने में थोड़ा मुश्किल कर रही हूँ। मेरा छोटे भाई को माँ का सारा प्यार मिल गया और मुझे अनदेखा किया जाता है और पीछे छोड़ दिया जाता है। पहले तो मैंने धीरे धीरे कोशिश की, फिर मैंने उसे स्वीकार कर लिया। हर बच्चे को माता पिता का प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन खुद से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। जॉनी बोलता है क्या मेरी पत्नी आज मुझसे मिलने आएगी? अगर मेरी पत्नी मुझसे मिलने नहीं आएगी तो मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, उसने लोगों से मिलने से मुझे बचने के लिए कहा है, लेकिन मुझे उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके बिना पानी से बाहर मछली की तरह हूँ। अपने नौकर को बोलता है तुम यहाँ आओ। वो बोलता है हाँ सर, आपका आदेश क्या है? पता लगाओ मेरी पत्नी कहाँ है। सीन कट होता है तो बेवकूफ ब्राउन बाल वाला कहता है अरे लेडी, मैंने सुना है तुम्हारी सगाई टूट गई। हमारे पास अभी भी दादी के जन्मदिन की पार्टी में आने का क्या कारण है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे बाहर निकलने में शर्म होती। दादी बोलती है सगाई तोड़ने का क्या मतलब है? रोनी कैंसली अभी यहाँ आओ। रोनी बोलता है इसमें मेरे साथ लेना देना नहीं है, इसके साथ ये मामला सुलझा लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोनी बोलता है तुम क्या सोच रही हो? तुम एक त्यागी हुई मंगेतर पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो। कैथन बोलती है अपमानित होने के लिए आप जल्दी कर रहे हैं ना, पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मुझे अस्वीकार किया गया है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको मेरी जगह लेना और हैंड से शादी करने की कोशिश करना। उसे गिराते हुए बोलता है आप क्या बकवास कर रहे हो? मैन उसको बचाती है, बोलती है सावधानी से मिस। हेनरी बोलती है आप परेशान लग रहे हैं, ये मैंने सही अनुमान लगाया ना? रोनी बोलता है बकवास बंद करो, शांत हो जाओ, तुम उसके बराबर नहीं हो। बोलता है अरे मुझे जाने दो, इस औरत को मुझे सबक सिखाना और तुम मरे हुए मांस हो। हेनरी बोलती है ओ मैं डर गया। ग्रेन दादी बोलती है बहुत हो गया तुम लोग का। एक लड़की बिना शर्म महसूस किए इस तरह कैसे व्यवहार कर सकती है? इधर आओ, दादी को तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। रोनी बोलता है दादी क्या आपको मेरी याद आई? नहीं, वास्तव में आपको याद किया। बोलती है बेशक मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मेरा प्यारा पोता खा रहा है या नहीं। उसके दोस्त बोलते हैं अब गुस्सा मत करो, उसके पैरों पे मत गिरो। व्यक्ति किसी शादी के बाद कोई न कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। बोलता है हाँ हम इंतजार कर सकते हैं और शो देख सकते हैं। मेट से बोलती है जाओ गिफ्ट को दूर रखो। मेट बोलती है क्षमा करे, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं मिस को अब सचमुच डांट पड़ेगी। दादी कैथन को डांटते हुए बोलती है आपने जो कुछ भी किया उसको देखकर मुझे खुशी नहीं हुई। क्या आप ये जानबूझकर कर रही थी? और बेकार, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। आपको छोड़ दिया गया, मुझे ब्रेकअप से क्या लेना देना है? मैं उसे हैसले लड़के को नहीं देखा। नहीं बोलता है आपको एकमात्र भूमिका विवाह करना था और परिवार को लाभ पहुंचाना था। आपको छोड़ दिया गया है, क्या इसका मतलब यह है कि आप बेकार हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। युवा मास्टर विका के पति कैथरी एक नई पत्नी की तलाश कर रहे हैं, भले ही आपको छोड़ दिया गया हो आपके रूप के साथ, और हमारा कैंट्री आपको टेस्ट लेना चाहता है। एंडी रोनी को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है किस बारे में चिल्ला रहे हो और तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? दादी बोलती है कैंसी वंश के खिलाफ आपको हाथ उठाने की कैसे हिम्मत हुई? रोनी की माँ बोलती है दादी को परेशान करना बंद करो, अपने चचेरे भाई जोनान से माफी मांगो। एंडी बोलती है मानो क्या तुमने सुना उसने मुझे क्या कहा? मुझे और उसे मानना है कि मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी तुम मेरे लिए ये बोलोगे, लेकिन मेरा दिल तोड़ने की जरूरत नहीं थी। दादी कैंथन को बोलती लगता है कि आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे एक डंडा लगाती है ये कौन है? क्या आप ठीक है? बोलता है हनी क्या तुम्हें चोट आई? बोलती है ये यहाँ क्यों है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। बोलती है हेलो काउंट हौसले। बोलता है नमस्ते बूढ़े मैडम। बूढ़ा मैडम और ड्यूकोस को नमस्ते। जन्मदिन मुबारक हो बूढ़ी मैडम। मैंने कैंथरी से सुना कि आज आपका जन्मदिन है और मैं खुश हूँ कि आप आ सके। दादी बोलती है ये तो खुशी की बात, और बूढ़ी मैडम मुझे अहंकारी नहीं लगती और मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मेरी मंगेतर कौन थी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बोलते हैं क्या उन्होंने नहीं कहा था कि सगाई टूट गई है? उन्होंने मुझे कहा था कि वो सुरक्षित है, बेहतर हुआ कि वो मुझे निराश ना करे। हौसले बोलता है क्या बूढ़े मैडम आप हमें समझा सकते हैं? मैडम बोलती है ये गलत फहमी है। हेनरी आपकी दादी ने गलत फहमी जताई। हेनरी बोलती है ये किसी भी मामले से आज जोनार्ड के दुख को कम नहीं किया जा सकता। रोनी की माँ बोलती है हाँ गलत फहमी दूर हो गई। माँ आप थोड़ा देर आराम कर सकते हैं? रोनी बोलता है तो काउंट हौसले अभी भी मेरे बहन के बहनोई है। हेनरी बोलती है चले जाओ, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं इसे निपट लूंगी। वो बोलता है इसमें बड़ी बात क्या है? तो वर्षों से दादी के पक्ष में आया हूँ। उनकी नजर में एक लड़की का मात्र में उपयोग परिवार के लिए लाभ उठाना और शादी करना है कि तुलना उन लड़कों से नहीं की जा सकती। तो वंश को आगे बढ़ाते हैं। मिस याद कीजिए क्यों सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं उन लड़कों से ज्यादा बुरी नहीं हूँ। इससे कई चीजें हैं जो है तो मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। मेरा इरादा बड़ों से मिलने आना। तो जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा कि आप पर हमला होने वाला। कैंड्री बोलती है अपने मन में तक कि उसने डंडा से मारते हुए देखा, भी उसने मेरी मदद और मेरे लिए खड़ा रहा। मैंने देखा वो बैट आप पर गिरने वाला है तो मेरा दिल लगभग रुक चुका था। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, वरना मेरा दिल टूट जा। कैंड्री बोलती है आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बहुत चिकड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। वो बोलता है मेरी पत्नी की मुस्कान बहुत सुंदर है। यह काम नहीं चलेगा, मुझे उसे सबक सिखाना होगा और मैं देखना चाहता हूँ कौन आप पर मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। कैंड्री बोलती है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लापरवाही से काम ना करें। वो बोलता है चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। जब आप केवल अपनी पत्नी के बारे में जिक्र करते हैं तो आपको सीमाओं के बारे में बात करने का क्या अधिकार? उसका हाथ पकड़ लेता है। और आखिरकार हमारी सगाई टूट रही है, अपने परिवार के साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है।
क्या तुम हमारे परिचय नहीं कराओगे? आपके परिवार में मेरा परिवार है और अब से हमको मिलकर काम करना चाहिए। बोलती है ये मेरे मंगेतर जोलन हेलन है और ये मेरा चचेरा भाई है। चचेरा भाई जोलन कैथन है। मैं जोलन में आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। जोलन हेलन वो बोलता है हेलो काउंट हेलन। बोलता है आप मुझे बस जोलन हैन कह सकते हैं। बोलता है उफ मेरा हाथ कुछ गलत है जोलन। ओ मेरा हाथ दर्द कर रहा है। क्षमा करे क्या मैं बहुत कठोर था और मुझे माफ करे मैंने अपने ताकत पर नियंत्रण नहीं रखा। युद्ध के मैदान में दुश्मनों से निपटने के लिए आती हूँ उसे बातचीत करने का नहीं। बोलता है नहीं कोई बात नहीं मैं समझ गया। सचमुच खेद शायद आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको हड्डी में चोट लग गई तो ये बहुत बुरा होगा। वो बोलता है अच्छा मैं चलता हूँ। काउंट हॉलन का अच्छा से मनोरंजन करे। पहला वाला दोस्त बोलता है मैं जाकर देखता हूँ कि जोलन ठीक है। दूसरा बोलता है मैं भी जाऊंगा। बोलता है मैं भी आता हूँ। मैंने कैसा किया? बोलती है बुरा नहीं था मैं बहुत खुश हूँ। इधर उधर देखता है बोलता है चलो मेरे साथ चलो हनी। वो बोलती है क्या गलत है? उसे गले मिलते हुए बोलता है हनी चूंकि मैंने इतना अच्छा किया तो क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? बोलती है आप किस प्रकार का इनाम चाहते हैं? मेरे हनी का एक किस। वो थोड़ा घबरा जाती है। बोलती है क्या मुझे किस चाहिए? वो उसकी तरफ बढ़ता है वो उसे रोक लेती है। अपनी पत्नी का हाथ चूमा। वो बोलती है अपना बकवास बंद करो हमें कोई देखेगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा। बोलता है मैंने पहले ही जांच कर लिया है यहाँ कोई नहीं है अभी भी ठीक नहीं है। अगर कोई पास से गुजरेगा तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। हनी मैं गलत था मुझे नजरअंदाज मत करो। अब से तुम मेरे अनुमति के बिना मुझे छू नहीं सकते। थन अपने मन में बोलती है वो पागल हो गया है किसके बारे में बोल रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अगर वो इसी तरह आज्ञाकारी बना रहा तो उससे शादी करना बुरा विचार नहीं होगा। चलो मेरे पिता और उनके लोगों को बात करना चाहिए। इस तरह एक दया बोलता है हनी मेरा इंतजार करो मेरा बेचारा बेटा मैंने तुम्हें निराश कर दिया। एक पिता के रूप में मैं बेकार से तुम छोटे थे तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला और अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। फिर से रोना और चीखना क्या तुम मेरे लिए फिर से एक मुसीबत खड़ा कर रहे हो? बोलती है नमस्ते पिताजी। हॉलैंड भी बोलता है नमस्ते पिताजी। बोलते हैं नमस्ते काउंट हेलन और मुझे खुशी हुई कि आज मेरे माँ के जन्मदिन पे आप आए। हॉलैंड बोलता है कैंड्री मेरे मंगेतर उसकी दादी मेरी दादी है इसलिए मुझे यहाँ होना चाहिए। पिताजी बोलते हैं इस शादी को रखने के लिए आपका धन्यवाद। कैंड्री बोलती है ठीक है पिताजी आप चिंता मत करो। हॉलैंड बोलता है भाई तुमको मेरे साथ न्याय करना होगा। देखिए कैंड्री कैसी कर रही है उसने मुझे पीटा और उसको महिलाओं जैसा कोई भी गुण नहीं है उसके पास। अंकल पिता बोलता है कैंडी ये क्या है? बोलता है वो मैं। बोलती है इससे दूर रहो ये पारिवारिक मामला है। गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। एपिसोड खत्म हुआ था वहाँ से शुरू करते हैं 10 मिनट पहले। उसका फादर बोलता है तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा वक्त खराब किया मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। सिया बोलती है दूसरे शब्द में कहूँ तो बोलता है मैं तुम्हें लोवेन परिवार को छोड़कर नहीं जाने दे सकता। बोलती है प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। तो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले को नकारने की? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने का कोई हक दूंगा तुम्हें? तो बोलती है मुझे माफ करिए इस परिवार की मुश्किल नहीं बनना चाहती इसलिए मैंने खुद को परिवार से निकालने की अनुमति मांगी है। अंत में मैं तो बस एक अहंकारी मूर्ख ही निकला। मैं बिना किसी शिकायत के हर सजा कबूल करती हूँ। फादर बोलते हैं प्लीज स्पष्ट करे कि आप परिवार से रिजेक्ट होना चाहते हैं अनुसार मैं तुम्हारा दंड लिखूंगा। लेकिन अगर सिर्फ कल का फैसला यहाँ तक तुमको लेकर आया है तो तुम इसे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलती है मैं ये सजा की हकदार हूँ कि इनके पीछे का कारण क्या है मुझे पता नहीं है। नहीं चाहती कि इस महल को कोई बुरा कहे। बोलता है आपका क्या मतलब? बोलती है मैं इस बात से परिचित हूँ सच्चा लोवेन परिवार का सदस्य वही होता है वो हर चीज से मुक्ति मिले और सारी जिम्मेदारियाँ को निभाए। एकमात्र टारगेट होता है उसका उद्देश्य का कारण होता है और फिर भी उसको पाने के लिए तड़पता है। मैंने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है इसे कलंकित किया है और इसके कारण परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम हुई यहाँ तक कि मेरी वजह से आपको यहाँ मौजूद होना पड़ा और ऐसी कोई बात फिर से नहीं होना चाहिए इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस परिवार से निकाल दे। फादर बोलते हैं जैसा मुझे अंदाजा था कि ये समय की बर्बादी थी। तुम्हारी सोच शुरू से ही गलत थी। अब तुम्हारे इस परिवार को छोड़ने की इच्छा पर और कोई विचार नहीं करना चाहता। घर के लिए गए फैसले यह मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मुझे यहाँ लाने का निर्णय भी शामिल होता है। अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाओ इस मामले पर मेरा यही विचार है। बोलती है मुझे शुरुआत से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है लेकिन यह ऐसी बात थी जिसका सामना मुझे कभी न कभी करना था। घर में स्थिति सुधारने का एक मौका तरीका था उसके आदेश का पालन करना। ऐसे करने के लिए ऐसा कोई रास्ता चाहिए तो सिर्फ दया नहीं बल्कि मेरे लिए फायदे का साबित हो। कोई मूर्ख नहीं हूँ यूकस का प्यार चाहिए। यह साबित करना है अपनी जगह का भान इस परिवार का वफादार शिकारी नहीं कुत्ता बनने को तैयार और वो जल्दी ही मौका आएगा। मैं यहाँ तक कि परिवार में से अपना नाम हटाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी की तरह आज्ञाकारी बना रहा तो लोवेन परिवार किले को गिराना असंभव होगा। मुझे उस दिन के लिए तैयार होना होगा जब लोवेन परिवार के सदस्य के रूप में मेरी पहली परीक्षा होगी। उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे सब कुछ कुर्बान करना होगा। फिर भी क्या मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था? पता है कि ड्यूकस मुझे नहीं निकालेगा। उसे नाराज करना एक बहुत बड़ा जोखिम है। जिस दिन मेरी बलि दी जाएगी उस दिन तक मुझे इस जगह से बांध कर रखने के लिए कोई तरीका बाकी भी है। अपनी भूमिका निभाऊंगी जब तक मैं जिंदा हूँ लेकिन यह सिर्फ ड्यूकस का आखिरी उपहार होगा। वह एक चालाक इंसान है। इस वंश की रंग में बहता हुआ खून में एक सांप लगा है कहते हैं रैप्टर्स। यहाँ तक कि उन्हें प्रतिभाशाली माना जाता है। उसका भी पूर्ण निर्धारित भाग होता है। फिर ऐसा कोई जन्म लेता है जो छिपी हुई इस्तेमाल की हुई शक्तियों का महत्व रखता है तो मनोरंजन बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि लोवेन परिवार का खून उसमें बहता है। हालांकि उस शामिल असीबात में भी एक घटना छुपी होती है। लोवेन परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो इस प्रकार की शक्तियाँ के बदले की मृत्यु दुखद होती है। अंधकार में दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि यही अभाव विशेष है। यही कारण है कि ड्यूकस मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर किसी वजह से कोई समस्या खड़ी हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है इसमें से किसी एक को अगली बलि के रूप में चुना जाएगा। सीन कट होता है। मैं वो पहले ही सब कुछ कर चुका हूँ जो मुझसे कहा गया था।
हमें ड्यूकस को बदलने में थोड़ा और समय लगेगा। इससे पहले मुझे इस बुरी शक्तियाँ का मोहर तोड़ना होगा जो उस पर लगी है। वही था जो मेरा रास्ता खोला था, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। आखिरकार ये तो हमारा प्रॉमिस है। अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ एक ही जगह जाना होगा। दुनिया में यह माना जाता है कि एक पुस्तकालय ही वो स्थान है जो सच्चाई बताती है, लोवेन लाइब्रेरी। मैं इसे देखता हूँ तो चौंक जाता हूँ। एक भयंकर पैमाने पर खड़ा है, मूल रूप से लोवेन परिवार के लिए बनाया गया है जो पढ़ने में काम आता है। उनकी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की गई है। ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए लोगों को यहाँ आने जाने को मना है। वो दरवाजे पे हाथ रखती है, उसका सील काम करने लगता है, फिर दरवाजा खुल जाता है और मैं उन लोगों में से एक हूँ। पिछली बार जब मैं बंसी से छिपने में समर्थ था तो मैं इसे देख ही नहीं पाया था, लेकिन ये बहुत बड़ा है, मुझे पुस्तक और किताबें खोजने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। फिर बोलता है, आप कौन है? आप यहाँ बिना अनुमति के नहीं आ सकते। आप वही लेडी है जो ड्यूकस ने आपको बुलाया था। यदि आप अपना रास्ता भूल गए हैं तो मैं लाइब्रेरी के बारे में आपको बता सकता हूँ। इससे पहले कि आपका नाम क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुझे बोलती है, मैं खोया नहीं हूँ, मुझे यहाँ उस पुस्तकालय में काम है, इसलिए मैं आया हूँ। थोड़ा घबरा जाता है। लायस लाइब्रेरियन उस लाइब्रेरियन के रूप में वफादार सेवक का पालन करते हैं और वो अपने आप पर गर्व करते हैं। लायस बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वही व्यक्ति आ सकते हैं जिसके पास अनुमति हो, चाहे उसके वंश का हो या ना हो, उसे आने की अनुमति नहीं है। अगर आप समझ गए तो जल्दी से। फिर ड्रेसियन उसके हाथों में देखता है। उसे बोलती है, ये अजीब मेरा नाम पिताजी के विरासत से मिला है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मुझे वापस भेजने का कोई कारण है। ये है मेरे पास निशान, तो आप मुझे नहीं भेज सकते। अगर ये पिताजी को पता चल जाएगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? मिस लूसिया